हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं इस रीडिंग में आगे बढ़ूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को मेरे कलेक्टिव्स के जीवन से बैकफायर किया जाए और मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए। ठीक है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अगर मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बांध कर 100 गुना और तेज़ी के साथ वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी आई हो। ओके, बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर। राइट, सो आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मुझे स्पेशल फील कराया है, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको स्पेशल फील कराऊं एंड इसीलिए मैं उन सबको शाउट आउट देना चाहती हूँ। तो सबसे पहला नेम आ रहा है जस करण। थैंक यू सो मच जस करण जी, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर, थैंक्स अ लॉट। ललिता 5538, थैंक यू सो मच ललिता जी, थैंक्स अ लॉट। मंगल वांगखेड़े, थैंक यू सो मच मंगल जी, थैंक्स अ लॉट। हेमा अग्रवाल, थैंक यू हेमा जी, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट। हेमी महिमा, थैंक यू सो मच हेमी महिमा, थैंक्स अ लॉट। हिमांशु यादव, थैंक यू सो मच हिमांशु जी, थैंक्स अ लॉट। अनुश्री अनीता, थैंक यू अनुश्री जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सीमा फूग, थैंक यू सो मच सीमा जी, थैंक्स अ लॉट। पल्लवी सावंत, थैंक यू सो मच पल्लवी, थैंक्स अ लॉट। कर्मा, थैंक यू कर्मा, थैंक्स अ लॉट। उदय धवले, थैंक यू सो मच उदय, थैंक्स अ लॉट। देन लीना मिश्रा, थैंक यू सो मच लीना जी, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। राधे राधे, थैंक यू राधे राधे, थैंक्स अ लॉट। शांता पंडित, थैंक यू सो मच शांता जी, थैंक्स अ लॉट। पूरन सिंह ठाकुर, थैंक यू सो मच पूरन जी, थैंक्स अ लॉट। जोगिंदर शिवाले, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट जोगिंदर जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मीनल कांति विश्वास, थैंक यू सो मच मीनल जी, थैंक्स अ लॉट। सीमा फूक, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सीमा जी। जेके सहाय, थैंक यू सो मच जेके सहाय जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सो ये मेरे वो डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मुझे स्पेशल फील कराया है। तो मैं चाहती हूँ कि यूनिवर्स भी उनको स्पेशल फील कराए और उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मैनिफेस्टेशंस है वो सक्सेसफुल हो। उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विश है वो सक्सेसफुल हो। ओके, सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आते आज के डाउनलोड की तरफ। सो आज किसी ऐसे पर्सन के लिए मैसेज आ रहा है जिनकी दादी नानी की तरफ से फीमेल एंसेस्टर्स की तरफ से उनके लिए मैसेज आ रहा है। ओके, आपकी दादी हो सकता है बहुत ज़्यादा भक्ति भाव वाली रही हो, सच्ची भक्त रही हो। आपकी नानी हो सकता है बहुत ज़्यादा भक्ति भाव वाली रही हो, सच्ची भक्त रही हो। तो ये आपकी दादी नानी भी हो सकती हैं, आपकी परदादी परनानी हो सकती हैं। ओके, लेकिन उनके अंदर जो एक भक्ति भावना रही है ना, वो बहुत ज़्यादा सच्ची रही है और उन पर ईश्वर का विशेष आशीर्वाद रहा है हमेशा से। तो मुझे दिख रहा है कि आप भले ही वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो आपको प्रोटेक्ट करती हैं हर पल हर क्षण। ठीक है, और वो आपको कभी भी किसी भी परेशानी में नहीं पड़ने देती हैं। मुझे दिख रहा है कि वो हर समय साए की तरह आपके साथ रहती हैं। जहाँ तक आपकी रक्षा की बात आती है, वो तो एनीवेज वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हैं आपके लिए, लेकिन आपका नाम भी कोई गलत तरह से नहीं ले सकता है। ओके, इतनी ज़्यादा पर्टिकुलर है वो आपको लेकर के, इतना ज़्यादा वो आपसे प्यार करती हैं। सो आज का जो मैसेज है, ये जिस किसी को भी रिसीव हुआ है, आपको रिसेंटली 555 दिखा होगा। ठीक है, हो सकता है आपने 555 555 रिसेंटली देखा है, हो सकता है आप फ्रीक्वेंटली इस नंबर को देख रहे हैं। तो आपके जीवन में बड़े चेंजेस हो रहे हैं, आपको वापस से अलाइन किया जा रहा है। आप हो सकता है अपनी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर काफ़ी परेशान थे, किसी बात को लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंता में थे, आप मन ही मन में उस चीज़ को लेकर के चिंतित थे, लेकिन आपके उस हेल्थ इशू को ठीक किया गया है। आपके उस हेल्थ इशू को बिल्कुल जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा।
आपको वापस से हेल्दी और एनर्जाइज्ड फील होगा, आप वापस से अपनी एनर्जी को रीगेन करेंगे, ठीक है, रीजुविनेट होने वाली है आपकी एनर्जी, आपको ऐसा स्वयं फील होगा। मुझे बैक टू बैक आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है इसकी वजह से आपको किसी प्रकार से चोट लगी हो या चोट लगते लगते बची हो। तो आपको ये बताया जा रहा है आपकी जो ग्रैंड मॉम है, आपकी जो ग्रैंड मदर है, दादी नानी, ठीक है, या परदादी परनानी जो अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, ये आपको होल्ड करके रखती हैं, इन्होंने आपको संभाल लिया, ठीक है। जितनी ज़्यादा गंभीर चोट आपको लग सकती थी, ठीक है, उस स्पिरिचुअल अटैक की वजह से, वो आपको छू तक नहीं पाई है, ठीक है, उतना नुकसान वो आपको नहीं पहुंचा पाई है, बिकॉज आपकी जो फीमेल एंसेस्टर है, ठीक है, आपकी दादी नानी परदादी परनानी, उन्होंने आपको होल्ड करके रखा था। दैट्स वाई आपको ये चोट ज़्यादा गंभीर रूप से नहीं लग पाई है। एंड उनकी विशेष कृपा आप पर बरसती है, वो विशेष रूप से आपके साथ साए की तरह रहती हैं, ओके। एंड मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप पॉसिबिलिटी है कि आप अपने ग्रैंड मदर के साथ स्पिरिचुअल बाथ्स वगैरह लेते रहे हैं, ठीक है। हो सकता है अगर आप गंगा वगैरह का स्नान करते रहे हों तो आपने बहुत अच्छे दिनों में गंगा स्नान किया हो अपनी ग्रैंड मदर के साथ जाकर। अगर आप आपकी जो ग्रैंड मदर है वो भक्ति भाव पूजा पाठ वगैरह में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी, तो आप हमेशा उनके साथ भक्ति में आप डूबे रहते थे, आप उनके साथ लगे रहते थे उन चीज़ों को सीखने में। तो उनकी विशेष कृपा है और उनको आप पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आपकी जो ग्रैंड मॉम है उनको आप पर बहुत ज़्यादा नाज है, बहुत प्राउड फील करती हैं वो आप पर, ठीक है, उनकी आत्मा को आप पर गर्व है। वो ये चीज़ ऑब्जर्व कर रही है कि जिस प्रकार की चीज़ों को, जिन रहस्यों को वो अनलॉक नहीं कर पाई, ठीक है, उन रहस्यों को आपने अनलॉक किया है और आपने उस कुंजी को प्राप्त किया है जो ईश्वर ने स्वयं आपको सौंपी है, ठीक है। आपने उस मिस्ट्री को अनलॉक किया है, जिस मिस्ट्री की वजह से आपने स्वयं ईश्वर को प्राप्त किया है और आपने अपनी पूरी लीनिएज को, अपने पूरे जो मैटरनल और पैटर्नल एंसेस्टर्स हैं, आपने उनको मोक्ष प्राप्त करवाया है, ओके, सिर्फ इस रहस्य को समझ लेने से। और ये रहस्य बहुत सिंपल है, भले ही आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा आप रहस्य रखते नहीं हैं, हालांकि आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी, बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, आप अपने ज्ञान का कभी भी गुणगान नहीं करते हैं किसी से भी। आप बहुत ज्ञानी हैं लेकिन आप उस चीज़ को पोर्ट्रे नहीं करना पसंद करते, आप उस चीज़ का ढिंढोरा पीटना नहीं पसंद करते। और आपके उस ज्ञान की वजह से, आपके उस उस मिस्ट्री को समझने की वजह से आपने स्वयं ईश्वर की उस मिस्ट्री को अनलॉक कर लिया है, जो एक दिव्य प्रकाश, परमात्मा का, ईश्वर का जो एक दिव्य प्रकाश प्रवाहित है, उसमें आपने पूरे अपने जितने भी एंसेस्टर्स थे, पूरी लीनिएज को, ठीक है, अलाइन कर दिया है। और सीधा सीधा आपके जो भी लव्ड वंस हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, और जितने भी आपके एंसेस्टर्स रहे हैं जिनको आप जानते तक नहीं हैं, ठीक है, आपने उन सब को मोक्ष प्राप्त करवाया है और इसी वजह से आप पर विशेष कृपा बरस रही है। एंड आप एक आंधी हैं, ठीक है, ज्ञान की आंधी, आप एक सफलता की आंधी हैं, राइट। तो ईश्वर जो है, उनकी एक कृपा आप पर जो बरस रही है, आपके एंसेस्टर्स की जो कृपा आप पर बरस रही है, वो प्रत्यक्ष है। एंड मुझे ये चीज़ दिख रही है आपके अराउंड, चाहे कितने भी हेटर्स हों, चाहे कितने भी लोग आपसे हेट करते हों, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हों, लेकिन वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बिकॉज उनको बाय डिफ़ॉल्ट वे में अचानक से ब्लॉक कर दिया जाता है आपकी लाइफ से, उनको आपकी लाइफ से हटा दिया जाता है। द मोमेंट योर एंसेस्टर्स पिक, ठीक है, आपके एंसेस्टर्स जैसे ही पिक कर लेते हैं इस चीज़ को कि उस व्यक्ति की मंशा आपके प्रति अच्छी नहीं है, उस व्यक्ति को आपकी लाइफ से ब्लॉक कर दिया जाता है, ओके। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको हो सकता है किसी प्रकार से चोट लग सकती थी बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से, पर आपको वो चोट नहीं लगी, बिकॉज आपके जो ग्रैंड मदर हैं उनकी ऊर्जा आपको संभाल कर रखती है, उनकी ऊर्जा आपको होल्ड कर लेती है, ठीक है, उनकी ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट करती है, वो रक्षा करती हैं हर समय आपकी, ओके। आई एम लिसनिंग माँ भद्रकाली, ठीक है। हो सकता है आपकी जो ग्रैंड मदर रही हैं वो कहीं ना कहीं गॉडेस एनर्जी कैरी करती रही हैं, और वही चीज़ आपके ब्लड में भी है,
तो एक प्रकार से एक रॉयल ब्लड, एक स्पिरिचुअल ब्लड, एक पावरफुल स्पिरिचुअल बीइंग का ब्लड आपके अंदर प्रवाहित है। और आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ये जो गॉडेस एनर्जी आपके अराउंड रहती है, ये जो प्रोटेक्शन आपके अराउंड रहता है, ये आपकी फीमेल एंसेस्टर्स की तरफ से आ रहा है, ठीक है। और इतना ही नहीं, आपके जो मेल एंसेस्टर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो आप एक पावरफुल लीनिएज से आते हैं, ठीक है। आपका जो एक पूरा परिवार है, चाहे वो मैटरनल हो चाहे पैटर्नल हो, भक्तों के परिवार से आप आते हैं, पावरफुल बीइंग्स के परिवार से आप आते हैं। और इसीलिए जब तक आप की ऊर्जा ईश्वर से अलाइंड है, अपनी माइंड बॉडी सोल से अलाइंड है आप, ठीक है, आपके अंदर जो एक स्पिरिचुअल ऊर्जा प्रवाहित है, जब तक वो आपके अंदर प्रवाहित रहेगी, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, राइट। तो ये ऊर्जा आपको मेंटेन रखनी है, ये एनर्जी आपको मेंटेन रखनी है अपने अंदर, ओके। सो यस, ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। लेट्स सी आपके लिए आज की क्या गाइडेंस है, ठीक है। आज आपको क्या गाइड किया जा रहा है, आज यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, कौन सी बात आप तक आना चाहती है, ओके। सो ये कार्ड यहाँ पे आया है, लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे, राइट। शून्य की ऊर्जा, सी शून्य की ऊर्जा आपके साथ चलती है। और जितना ज़्यादा आप न्यूट्रल एनर्जी में रहते हैं ना, जितना आप किसी के भी प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रखेंगे, जितना भी आप अपनी ईश्वर के द्वारा दिए गए कार्य में आप लगे रहेंगे, उतना आप और ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे, ठीक है। उतना ज़्यादा आप और यूनिवर्स के साथ अलाइन फील करेंगे, ओके। ब्रह्मांड के साथ आप अलाइन रहेंगे और उतनी तीव्रता से आप चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे, ठीक है। जो कुछ भी आप जीवन में चाहते हैं वो चीज़ आपकी तरफ आ सकेगी। डे ऑफ फन एंड एन्जॉय, तो आज आपका एन्जॉय करने का दिन है, ठीक है, फन करने का दिन है। इवोक योर इनर चाइल्ड टुडे बट डोंट निग्लेक्ट योर इम्पॉर्टेंट टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। या सो आज आपको एंजॉय करने के लिए कहा जा रहा है, हैप्पी रहने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आप बहुत सारा फन करने वाले हैं, बहुत एंजॉय करेंगे, बट कुछ इम्पॉर्टेंट काम हो सकते हैं आपके, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं आपकी, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं, ओके। वेरी पॉजिटिव डे टू एंजॉय एंड ट्रैवल, तो आज एंजॉय करने का दिन है आपका, ट्रैवल करने का दिन है और बहुत पॉजिटिव दिन रहेगा आपके लिए आज का। ये जो रीडिंग है ये हर प्रकार की समय की बाध्यता से बाहर है, ठीक है। इस पर कोई समय बाध्यता नहीं है। जब भी आप ये एनर्जी रिसीव करेंगे, ये चीज़ें आपके जीवन में मैनिफेस्ट होने वाली है। तो मुझे रेनबो दिख रहा है, सन दिख रहा है, ब्राइट सन, फ्लावर्स, गार्डन, ठीक है। तो आप कुछ इंजॉयमेंट वाले मूड में हैं, आप इंजॉय करने वाले हैं अपनी फैमिली के साथ, ओके। कुछ बहुत अच्छा समय आप व्यतीत करने वाले हैं। तो आज का जो रेमेडी है, आपको अपने पास रूबी क्रिस्टल रखना है, ओके। एंड आपको लैब्राडोराइट क्रिस्टल अपने पास रखना है। रूबी क्रिस्टल आप अपने पास रख सकते हैं। वे एनीथिंग ब्लू और ग्रीन, तो आज के दिन आपको कुछ ब्लू कलर का कपड़ा पहनना है, ग्रीन कलर का कपड़ा पहनना है, ठीक है। ब्लू या ग्रीन जो भी आपको पसंद है आप पहन सकते हैं। डोनेट कैंडीज़ टू स्मॉल गर्ल्स फॉर गुड लक, तो छोटी छोटी बच्चियों को आज के दिन आपको टॉफ़ी वगैरह बांटनी है, इससे आपके जीवन में गुड लक आएगा, ओके। विजिट लॉर्ड शिवा टेम्पल, तो आज के दिन आप शिव जी का टेम्पल विजिट करें, शिव जी के मंदिर को विजिट करें, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। डिपेंड करता है कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। आप अपने ईश्वर को जिस रूप में मानते हैं आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, राइट। लेट्स सी ओरेकल से और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आपके एंसेस्टर्स। आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाह रहे हैं। डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट्स, डियर स्पिरिट गाइड्स, आई लव यू, प्लीज़ गिव अस सम मैसेजेस। मेरे कलेक्टिव्स को प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके। 3 मैसेजेस आए हैं, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। स्पिरिट्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज दीजिए। और कोई मैसेज है? एनी अदर मैसेज? ओके, ओके, ओके। सो किसी को एडिक्शन है कुछ
पैसे वगैरह दांव पर लगाना, इस प्रकार का एडिक्शन हो सकता है। तो इस प्रकार के एडिक्शन से आपको दूर रहना है, ठीक है। कोई इन एडिक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा धन हानि एक्सपीरियंस कर सकता है या कर रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम्स विद एडिक्शंस और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस, या तो गैम्बलिंग वगैरह से आपको दूर रहना है, क्योंकि इसकी वजह से आप कुछ चैलेंजेस वगैरह फेस कर सकते हैं, ठीक है। गैम्बलिंग जो कोई भी कर रहा है, जो कोई भी अपने पैसों को दांव पर लगा रहा है, या किसी प्रकार का एडिक्शन अगर कोई व्यक्ति ऐसा फेस कर रहा है, कोई बहुत जल्दी अपने पैसे को बढ़ाना चाहता है, इस प्रकार के लालच में अगर आप हैं तो ऐसा करने से बचें, ठीक है। अन्यथा आप बैड फाइनेंसेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार की धन हानि आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों में ना पड़ने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है। ऐसी चीज़ों में ना पड़ें तो अच्छा है, ओके। समथिंग अबाउट गिव इट अ टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। तो अपने आप ही आपके लिए परिस्थिति अच्छी होगी। सो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अगर आपने कहीं पर भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया है तो धीरे धीरे करके ग्रो करेगा। एकदम से लालच में पड़ना या एकदम से बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाना, इम्पेशेंट हो जाना, ये चीज़ ठीक नहीं रहेगी, ठीक है। चीज़ें धीरे धीरे करके आपके लिए ग्रो करेंगी। फिर चाहे वो कहीं पर भी आपने इन्वेस्टमेंट करी हो, चाहे ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, आपको समय देना होगा, ओके। आपको थोड़ा समय देने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पे ये चीज़ भी कही जा रही है कि हर चीज़ का एक समय निर्धारित है, ठीक है। हर चीज़ का एक डिवाइन टाइम सेट किया गया है, ओके। तो हर चीज़ की डिवाइन टाइमिंग सेट है, तो थोड़ा सा आप उस चीज़ को समय दें, गिव इट अ टाइम। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है आपकी ये राशियाँ हैं, ठीक है। वृश्चिक राशि हो सकती है आपकी, कर्क राशि हो सकती है, मीन राशि हो सकती है आपकी। तो ये वाटर साइन हो सकते हैं आपके, या ठीक है, ये वाले साइंस हो सकते हैं आपके। तो आपको ये बोला जा रहा है कि धन को बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ाने के लालच में ना पड़े, आप उस चीज़ को थोड़ा समय दें, बिकॉज इस प्रकार के लालच से बचना है आपको, ओके। या डेट नाइट, गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइंड। हो सकता है आप डेट पर जाने वाले हैं, कहीं अच्छी जगह आप डिनर के लिए जा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी ने आपको डिनर पर इनवाइट किया है, या आप अपने पार्टनर के साथ कहीं डिनर वगैरह पर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओके। या इंटीमेसी, सेक्सुअल केमिस्ट्री, रेमिनिसिंग, कोई याद कर रहा है आपको, ठीक है। कोई आपकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, या सो किसी के साथ आपकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, ठीक है। तो समवन इज़ रियली फिज़िकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा, और वो पर्सन आपसे डेट के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई आपको डेट पर ले जाना चाहता है, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है, राइट। लेट्स सी और क्या मैसेज है। एनर्जी अपडेट लेते हैं। मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या एनर्जी अपडेट आ रही है, डियर स्पिरिट्स। कलेक्टर्स के लिए क्या एनर्जी अपडेट है, मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या एनर्जी अपडेट है, मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या एनर्जी अपडेट है प्लीज़, ओके। सो फर्स्ट कार्ड आ चुका है हमारा, 8 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी, ओके ओके। आपके साथ कोई रिलेशनशिप ठीक करना चाहता है, ओके। कोई रिपेयर करना चाहता है आपके और उनके रिश्तों को। ये आपके ये आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर हो सकते हैं, ओके। आपके सोल पार्टनर हो सकते हैं, इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है। ओह माय गॉड, आप लोग पावर कपल हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। या सो आप लोग पावर कपल हैं, आप दोनों सेम एनर्जी कैरी करते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स पर वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हैं, अपने कार्य में ध्यान लगाते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं दोनों। तो ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपके साथ रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हों,
किसी प्रकार से कुछ इम्बैलेंस वाली सिचुएशन थी आप लोगों के बीच में, तो उस इम्बैलेंस वाली सिचुएशन को ये ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस आउट करना चाहते हैं। आप दोनों ही हो सकता है, एरीज साइन है आप लोगों का, तुला राशि हो सकती है आपकी, मेष राशि हो सकती है आप दोनों की, ठीक है। ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, कोई नया पर्सन हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो अपने आप में कुछ बदलाव करके आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। आप इनको पहले से जानते हैं, लेकिन वो अपने ऊर्जा में पूरी तरह से चेंज ला चुके हैं, या ओके किसी पर्सन को कुछ न्याय चाहिए, ठीक है, और वो पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं। आपको किसी पर्सन की बातें बुरी लगी, ठीक है, उन्होंने आपसे बहुत गलत तरह से बात किया है, आपसे बहुत कड़वी बात करी है, हो सकता है किसी ने आपसे बहुत रूड बर्ताव किया, और इस बात का किसी को एहसास हो रहा है। समवन हैज़ एपिफनी अबाउट इट, ठीक है, किसी को एहसास है इस बात का। और वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं। ओके मुझे दिख रहा है आप इस पर्सन को पीछे छोड़कर जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। आप अब इन चीज़ों पर फोकस नहीं करना चाहते हैं फर्दर। आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन रही है, जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन रही है, आप उस सिचुएशन को, डिवाइन एनर्जीज़ को सरेंडर कर चुके हैं। सी अगेन 0, शून्य की ऊर्जा वर्क कर रही है आपके साथ, बहुत ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा वर्क कर रही है। आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं। आप पास्ट में मुझे दिख रहा है बहुत इमोशनली चीज़ों को सोचते रहे हैं, ठीक है। आपने बहुत पास्ट में आपने इमोशंस को ज़्यादा महत्व दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन का आपने सामना किया है। लेकिन अब आप अपनी उन सिचुएशंस को गिव अप कर रहे हैं। किसी के पार्टनर हैं जो बहुत ज़्यादा फुलिश हैं, ठीक है, किसी को ऐसा लगता है उनके पार्टनर बहुत फुलिश है, ठीक है, उनके पार्टनर कुछ गलतियां कर देते हैं, उनके पार्टनर जो चीज़ें किसी से उजागर नहीं करनी चाहिए वो चीज़ें लोगों के सामने उजागर कर देते हैं। तो कोई अपने पार्टनर से मुझे बहुत ज़्यादा नाराज़ दिख रहा है, ठीक है, राइट। आपके पास स्टेबिलिटी है, ठीक है, आपको किसी भी चीज़ की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत इंडिपेंडेंट बीइंग हैं, और ऐसा इसीलिए हो पाया है क्योंकि आपने अपनी जो भी परिस्थिति है वो ईश्वर को पूरी तरह से सौंप दी है। आपके साथ अच्छा होता है तो भी, आपके साथ बुरा होता है तो भी आप चिंता करते ही नहीं हैं। आपने अपनी सारी चिंता, सारे कंसर्न ईश्वर को समर्पित कर दिए हैं, ठीक है, पूरी तरह से ईश्वर को सौंप दिए हैं। जो भी परिस्थिति आपके जीवन में बनती है, आपने ये पूरी तरह से सोच लिया है कि वो चीज़ ईश्वर की मर्ज़ी से ही हो रही है। ओके तो मुझे आप लोगों का यूनियन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आप लोग हो सकता है म्यूचुअली एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड है, पैशनेट वे में अट्रैक्टेड है, और ये जो फीलिंग्स हैं ये म्यूचुअल है। ओके आप लोगों की जो फीलिंग्स है वो म्यूचुअल हैं, और आप लोगों की जो एनर्जी है ये भी इंटरट्वाइंड है। आप दोनों मिरर करते हैं एक दूसरे को, आप लोगों की जो ऊर्जा है वो एक दूसरे को मिरर करती है। क्या आप लोग मुझे अपने वर्क पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, अपने कार्य पर आप लोग फोकस कर रहे हैं, या फालतू की चीज़ों पर आपका कोई ध्यान ही नहीं है। आपसे कौन हेट कर रहा है, कौन आपको आपसे जेलस है, कौन आपसे एनवियस है, उन लोगों पर आपका ध्यान ही नहीं है। और बिकॉज आपका ध्यान अपने हेटर्स और एनवियस लोगों पर नहीं है, इसलिए वो लोग ऑलरेडी हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो लोग ये चीज़ जानते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ के आगे वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो लोग कुछ भी करके आपकी स्ट्रेंथ को बॉदर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर जो एक डिविनिटी है, एक पावरफुल ऊर्जा जो आपके अंदर है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। वो अपने हिसाब से आपको नहीं चला सकते हैं, बिकॉज आप हर परिस्थिति को कंट्रोल में करने की क्षमता रखते हैं। सी कैसे ये लेडी इस शेर के मुंह में हाथ दे रही है, ठीक है। तो ये जो शेर है ये सिर्फ इस लेडी की बात सुनता है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट फीमेल और मेल पर्सन। ये जो ऊर्जा है आपकी, ठीक है, ये जो पावरफुल ऊर्जा आप धारण करते हैं, इस प्रकार की ऊर्जा आपकी है। ये जो जोखिम भरे काम है ये सिर्फ आप कर सकते हैं, ठीक है।
और इस प्रकार के जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं ये आप कर सकते हैं। ओके, आपकी ऊर्जा को कंट्रोल करने की क्षमता किसी में नहीं है जिस प्रकार की ऊर्जा आप कैरी करते हैं। सी, आपके पास किसी प्रकार की सिद्धि है, आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप सोल कनेक्शन में हैं। ओके, इन्फिनिटी का साइन आ रहा है यहाँ पे, तो मुझे दिख रहा है कि आप सोल कनेक्शन में हैं। 8 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। या आप इंटेलिजेंट भी हैं एंड बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी हैं, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है किसी को। कोई पर्सन है जो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा इनसिक्योर भी फील करते हैं। ओके, उनको ये चीज़ भी बॉदर करती है कि वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते, वो आपको डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। राइट, तो ये चीज़ भी किसी को बहुत ज़्यादा बॉदर करती रही है, और इसी की वजह से आप लोगों के बीच में चीज़ें, सिचुएशन इम्बैलेंस्ड रही हैं, जिसको अब आप दोनों बैलेंस करना चाहते हैं। ओके, समथिंग अबाउट जस्टिस। तो आपके एंसेस्टर्स भी इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि वो आपको जस्टिस दिलाएं। ओके, और ये चीज़ आपके एंसेस्टर्स इंश्योर कर रहे हैं। ओके, आपका ध्यान अपने हेटर्स और एनवियस लोगों पर है ही नहीं, और ये चीज़ उनको पावरलेस बना रही है और आपको और ज़्यादा पावरफुल बना रही है। सो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है यहाँ पे। ओके, मुझे दिख रहा है कि आपको हो सकता है किसी प्रकार से कुछ अपने वर्क प्लेस पर कुछ बड़ी पोजीशन मिलने वाली है, कुछ प्रोग्रेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ठीक है, कुछ ऐसा आउटकम आप देखेंगे अपने वर्क प्लेस पर जैसा आपने उम्मीद नहीं करी थी। अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं तो आपके बिज़नेस में मुझे दिख रहा है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, बहुत सारे अवसर आपकी तरफ आ सकते हैं, लेकिन उन अवसरों में से आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा अवसर आपके लिए अच्छा है और कौन सा आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो कप्स की एनर्जी आप देख रहे हैं, इन कप्स में अलग अलग टाइप के एनर्जी है। किसी कप से स्नेक बाहर आ रहा है, किसी कप से मॉन्स्टर बाहर आ रहा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी और कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। या कोई पर्सन है जो आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं, और ये पर्सन आपको दूर से स्टॉक कर रहे हैं। ये कोई फीमेल हो सकती हैं जो आपको स्टॉक कर रही हैं। ठीक है, आप पर नज़र रख रही हैं दूर से, और इनको ये चीज़ अच्छे से पता है कि आप बहुत क्लियर अपनी बात को रखना पसंद करते हैं, बहुत लॉजिकली आप सिचुएशन को सोचते हैं। हो सकता है इस पर्सन से, ये जो कोई भी आपकी लाइफ में स्टॉकर है, इनके साथ आपका कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ। ठीक है, ये आपकी लाइफ से दूर जाकर भी ये पर्सन आपके जीवन पर नज़र रखते हैं। ठीक है, इन्होंने हो सकता है पास्ट में आपके अगेंस्ट कुछ प्लान प्लॉट किया हो। इन्होंने आपको सारी बातें बताई नहीं है, इन्होंने आपसे कुछ बातें हो सकता है हाइड कर रखी हो। तो इस प्रकार की चीज़ें भी मुझे दिख रही है। और क्योंकि ये पर्सन अपने आप में एक मिस्टीरियस पर्सन है, क्योंकि इस पर्सन ने आपसे बहुत कुछ हाइड किया हुआ है और ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, तो इसी वजह से ये पर्सन आपको मिस्टीरियस मानते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत रहस्यमयी हैं, आप इनसे चीज़ों को छिपाते हैं या छिपाती हैं। और ये पर्सन आपको लाइमलाइट में देख रहे हैं, आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं। ओके, ये वही पर्सन है जिन्होंने आपको पास्ट में बैकस्टैब किया है। ओके, इस पर्सन ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा पेन दिया, और उस पेन से आप हील हो रहे हैं, उस पेन से आप बाहर आ रहे हैं। ये आपके कुछ फ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके साथ जिन्होंने आपके पीठ पीछे बहुत हो सकता है कुछ कॉन्स्पिरेट किया हो पास्ट में, जिसकी वजह से इनको आपकी लाइफ से ब्लॉक कर दिया गया। क्या ये गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं। ये पर्सन जो कोई भी है, ये जो कोई भी आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है, ये
आपके ऊपर पूरा कंट्रोल रखना चाह रहे हैं। ओके, ये चाह रहे थे कि आप इनके कंट्रोल में रहें, आप इनके हिसाब से चलें, आपकी ऊर्जा इनके कंट्रोल में रहे। इन्होंने आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ ऑब्स्टिकल्स भी क्रिएट करने की कोशिश करी हो, आपके रास्ते में किसी प्रकार से रुकावट भी लाने की कोशिश करी हो, बिकॉज़ यहाँ पे डेफिनेटली पास्ट में डिसीटफुल एनर्जी रही है। कुछ इन्होंने बातें आपसे छिपाई हैं। ओके, ये आपके फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, आपने इनके साथ बहुत पार्टी वगैरह करी हो, या सो ऐसा कोई पर्सन आप पर दूर से नज़र बना कर रखते हैं। इनको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है कि इनकी कोई भी चाल आप पर नहीं चलने वाली है, बिकॉज आप एक एम्परर की एनर्जी कैरी करते हैं। ठीक है, एक पावरफुल ऊर्जा आप धारण करते हैं, और आपकी ऊर्जा को कैसे भी करके कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। आपकी ऊर्जा को सिर्फ ईश्वर कंट्रोल कर सकते हैं, आप और किसी के कंट्रोल में रहने वालों में से नहीं हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा प्लान के साथ चलते हैं, आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाकर चलते हैं, आप आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग, आपकी कम्युनिटी में आपकी बहुत रिस्पेक्ट होती है, आपके जो परिवार में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ओवरऑल लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आपकी बात को माना जाता है। ठीक है, आपकी बात को रिस्पेक्ट किया जाता है, समझा जाता है। या आपने अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में धारण किया है, आपने अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा पावरफुल वे में क्लेम किया है। सी, मुझे दिख रहा है आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से ट्रैप करके रखने की कोशिश करी गई है। पास्ट में आपकी ऊर्जा को बांध कर रखने की कोशिश करी गई, किसी पर्सन ने आपकी ऊर्जा को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करी, लेकिन आपकी विक्ट्री हुई है। ओके, आपने बहुत ज़्यादा पावरफुल वे में अपनी ऊर्जा को उस पर्सन से छुड़ाया है, आपने अपनी ऊर्जा को रीगेन किया है, आपने अपनी ऊर्जा को क्लेम किया है, अपनी एनर्जी को आपने क्लेम किया है। आपकी एनर्जी को इस प्रकार से बांध कर रखा गया। ये कार्ड रिवर्स में आया है, ये आपकी ऊर्जा को बांध कर रखा गया है पास्ट में। ठीक है, आपको कहीं भी कोई दिशा समझ में नहीं आती थी, आपको ये नहीं समझ में आता था कि आप क्या निर्णय लें, आप किस दिशा में जाएं, आपके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। आप एक प्रकार से आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी, तो इस पट्टी को खोल दिया गया है और इस पट्टी को आपने स्वयं खोला है। ठीक है, आपने ऐसे लोगों के अगेंस्ट, ऐसे नेगेटिव चीज़ों के, नेगेटिव एनर्जीज़ के अगेंस्ट एक अटैक किया है और आपने अपनी एनर्जी को रीगेन किया है, आप विक्टोरियस रहे हैं इस सब में। ठीक है, ये जो एक एनर्जी वॉर चल रहा था, राइट, सो ये कुछ एनर्जी आ रही है यहाँ पे। और इससे पहले मैं आपको यूनिवर्स के मैसेजेस प्रोवाइड करूँ, मैं आपको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इन तीनों चीज़ों की खास बात ये है फ्रेंड्स कि ये तीनों चीज़ें प्योर चांदी के ऊपर तैयार करी गई हैं, और ईविल आई पेंडेंट एंड ईविल आई ब्रेसलेट ये हमें धारण करके रखना चाहिए, क्योंकि इसे धारण करके रखने से जो कोई भी गलत मंशा हमारी तरफ कास्ट करता है तो उसकी गलत मंशा उसी की तरफ मोड़ दी जाती है। ओके, ये जो ईविल आई पेंडेंट और ईविल आई ब्रेसलेट है ये आपको नज़र दोष से सुरक्षित रखता है, एंड ये जो कवच है ये हर प्रकार के ईविल स्पेल से, ब्लैक मैजिक से, किसी भी प्रकार के स्पिरिचुअल अटैक से आपकी रक्षा करते हैं। ओके, ये जो कवच है इसको धारण करने के कुछ नियम हैं जिनसे मैं आपको अवेयर करा दूंगी। सो नियमों में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नियम है कि आपको इसकी शुद्धि का ध्यान रखना है। अगर किसी कारणवश आप उन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो आप इस कवच को अपने पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर, और अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं और इस कवच को धारण कर लेते हैं लाल रंग के धागे में, तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है जो कि धन योग है। सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। ओके, एंड आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। फ्रेंड्स ध्यान रहे, मेरा ये जो नंबर है 8233024708, आपको इस नंबर पर SMS करना है
बिकॉज इस नंबर पर व्हाट्सएप काम नहीं करता है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, ये बात भी ध्यान में रखें कि मेरा कोई भी फेसबुक पर पेज नहीं है, तो प्लीज़ फ्रॉड और फेकस्टर्स से सावधान रहें। सो देखते हैं यूनिवर्स आपसे और क्या बात करना चाहते हैं, कौन सी बात वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं मेरे माध्यम से। सो यूनिवर्स के मैसेजेस लेंगे, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेज है। ओके, रूड पार्टनर। सी, किसी के पार्टनर बहुत ज़्यादा रूड है, उनका बर्ताव अच्छा नहीं है, ठीक है, अपने पार्टनर के प्रति। या व्हाट डिड यू डू टू मी। सी, कोई आपसे पूछना चाहता है कि आपने उनको कुछ किया है क्या, उनके ऊपर आपने कोई इवल स्पेल किया है क्या। वो पूरी तरह से आपसे मेस्मराइज्ड है। ओके, आपसे कोई पूछना चाहता है। द हेटर इन योर लाइफ वॉन्ट रिएक्शन आउट ऑफ यू। सो कोई हेटर है आपकी लाइफ में, उनको कुछ रिएक्शन चाहिए आपसे, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं शायद आप उनको, आपके हेटर को कुछ रिएक्शन चाहिए। बिकॉज आपका ध्यान ही नहीं है अपने हेटर्स पर, आप अपने हेटर्स पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं, आप अपने वर्क पर फोकस कर रहे हैं, अपने एम्स पर फोकस कर रहे हैं, राइट। इमोशनल इंडिपेंडेंस, तो आप इमोशनली इंडिपेंडेंट पर्सन है, आप भावनात्मक रूप से किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, राइट। सो ये कुछ न्यू मैसेजेस हैं, इनमें से भी लेते हैं। ओके, योर एनर्जी अपग्रेडेड, तो आपकी एनर्जी को अपग्रेड कर दिया गया है, आपकी एनर्जी में कुछ अपग्रेडेशन हो गया है, आपकी एनर्जी में कुछ अपग्रेडेशन हो गया है। यू गॉट दैट इट फैक्टर, तो आपके अंदर वो बात है। या सो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपके अंदर वो बात है। फुलिश पार्टनर हु लीक्स योर इन्फॉर्मेशंस टू अदर्स। सी, आपके जो पार्टनर हैं वो फुलिश है, ठीक है, वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं, दूसरों से बता देते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप नहीं चाहते हैं कि लीक हो, ठीक है, किसी को भी पता चले, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वो लीक कर देते हैं। और जब आप उनसे ऐसा ना करने के लिए बोलते हैं तो हो सकता है वो आपसे रूड वे में बिहेव करते हो। वार्म हैंड्स, रेकी हीलिंग पावर्स, तो आपके हैंड्स में रेकी हीलिंग पावर्स है, ठीक है, आप किसी को अपने हाथों द्वारा हील कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने हाथों की शक्ति से लोगों के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, ओके, और लोगों को हील कर सकते हैं। आपके पास हीलिंग पावर्स है नेचुरली, आपके अंदर ये जो हीलिंग पावर्स है ये आपके एंसेस्टर्स के पास से आपकी तरफ आई है, ठीक है। आई वॉन्ट यू, सी, कोई आपसे कहना चाहता है आई वॉन्ट यू, वो आपको पाना चाहते हैं। ओके, यू आर अ गुड फ्रेंड टू देम बट दे आर डिस्टेंसिंग। या सो आप उनके लिए अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो लोग आपसे दूर हो रहे हैं, ठीक है, वो लोग दूर जा रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं उनके इंटेंशंस में कुछ डिफेक्ट पाया गया है, और इसी वजह से यूनिवर्स ने उनको आपसे दूर कर दिया है। टॉल लेडी, समथिंग अबाउट टॉल लेडी, कुछ टॉल लेडी से रिलेटेड बात आ रही है। यू विल हैव अ लैविश हाउस, सो आपका जो हाउस है वो बहुत लैविश रहने वाला है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस रहने वाला है, ठीक है, आप बहुत अच्छा घर बनाने वाले हैं। एम्बिशियस, आप बहुत एम्बिशियस हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन है आप, जो कुछ भी आप ठानते हैं आप एकाग्रचित भाव से उस चीज़ को प्राप्त करते हैं। आस्तीन के सांप, तो आपको आस्तीन के सांपों से सावधान रहना है, ठीक है। आपके पार्टनर हो सकता है फुलिश है, वो आपकी हर बात बाहर वालों को बता देते हैं, जो चीज़ आप नहीं चाहते हैं कि डिस्क्लोज़ हो वो चीज़ भी आपके पार्टनर डिस्क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है, आउटसाइडर्स से। आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, आई ट्रूली लव यू। सो किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया, दुख दिया, और वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको किसी ने दुख पहुंचाया, या यू आर अपसेट, कोई अपसेट है, ओके, समवन इज अपसेट। ओके, आई वॉन्ट टू लव यू अनकंडीशनली, या सो आपको कोई प्यार करना चाहता है, बहुत अनकंडीशनली प्यार करता है कोई आपसे, ओके, निस्वार्थ भाव से कोई आपसे प्यार करता है। ओके, एंजल इज टेलिंग मी वन मोर, एक और है यहाँ पे। यू आर द बॉस, यस, द एम्परर, द एम्प्रेस,
तो आप बॉस हैं, ठीक है, अपने जीवन का जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से आपके पास है। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपके लिए आए हैं यूनिवर्स की तरफ से। आपके पार्टनर हो सकता है बहुत रूड है और बहुत फुलिश वे में वो सबको आपकी बातें रिवील कर देते हैं, आपकी बातें लोगों से बता देते हैं और ये बात आपको पसंद नहीं है। ओके, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।